अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, फ़ेल मुज़ारे का एराब आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारे का एराब क्या है। नोमीर में जो दिया हुआ है वो थोड़ा उससे बच्चे उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते। बच्चों ने कहा कि हज़रत उसको आसान तरीक़े से समझाइए, तो हमने आज बोर्ड के सहारे से उसको आसान करने की कोशिश की है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो फ़ेल का एराब कहा जाता है कि फ़ेल का एराब रफ़ा नसब जज़्म है, तो फ़ेल से मुराद फ़ेल मुज़ारे है। इसीलिए कि फ़ेल माजी तो वो मबनी होता है, मबनी उल असल है। अम्र हाजिर मारूफ़ वो भी मबनी उल असल है। ठीक है, तो यहाँ फ़ेल से मुराद सिर्फ फ़ेल मुज़ारे है। ठीक है, ये रफ़ा नसब जज़्म ये फ़ेल मुज़ारे का एराब है। अब फ़ेल मुज़ारे के एराब कब है उसको भी देखना है। अव्वलन हम बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि हम देखेंगे कि अगर कोई फ़ेल मुज़ारे का सीगा अगर आपके दरमियान आ जाए, आपके सामने, तो पहले ये देखना है कि वो 2 में से है या 12 में से है। 2 से मुराद क्या है? फ़ेल मुज़ारे के कुल सीगे वो 14 हैं, आप लोग मालूम है। तो देखना ये है कि वो 2 सीगों में से है या 12 में से। 2 से मुराद जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। अगर जमा मुअन्नस गायब या हाजिर का वो सीगा हो तो हमेशा मबनी होगा। इसी मिसाल के तौर पर यज़रिबना और तजरिबना, यनसुरना तनसुरना, यसमाना तस्माना, है ना, यफ्ताहना तफ्ताहना, ये जो 2 सीगे हैं ये हमेशा मबनी होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये इसका रफ़ा नसब जज़्म इराब उसका होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मोरब का इराब है। ठीक है, तो अगर वो 2 में से है तो उसका इराब वो हमेशा क्या होगा? मबनी होगा। अच्छा, अब बाकी बचे 12 सीगे। अगर 12 सेगों के साथ, यानी दो सेगों को छोड़ करके 12 सेगे जो बचे हैं उसके साथ अब देखेंगे कि नूने ताकीद लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नूने ताकीद उन 12 सेगों के साथ लगा हुआ है तो भी वो हमेशा मबनी ही होंगे। ठीक है, जैसे लयफ़अलन्ना, चाहे नूने ताकीद सकीला हो या खफीफा हो, लयफ़अलन्ना है, लयफ़अलन है, लयज़रिबन्ना, लयज़रिबन है, तो ये सेगे भी अगर हैं नून ताकीद लगा हुआ है फ़ेल मुज़ारे के साथ, उन 12 सेगों के साथ, तो वो भी हमेशा मबनी ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर नून ताकीद लगा हुआ नहीं, अगर वो 2 सेगों में से नहीं है, 12 सेगों में से है, अब नून ताकीद भी लगा हुआ नहीं है, तो फिर अब ये जो फ़ेल मुज़ारे का एराब जो नोहमीर में लिखा हुआ है वो एराब ये बनते हैं। ठीक है, अगर नून ताकीद उसके साथ नहीं लगा हुआ है तो अब देखेंगे कि वो जो 12 सीगे हैं क्या नून एराबी उसके साथ नून एराबी है या नून एराबी नहीं है, या नून एराबी होगा या नहीं होगा। अगर नून एराबी नहीं लगा, नून एराबी की कितनी सीगे? नून एराबी 7 सीगे हैं नून एराबी के, है ना। ठीक है, तो अगर नून एराबी नहीं है तो ऐसी सूरत में जो 5 सीगे बचते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये जो 5 सीगे हैं उनका एराब ये है। अब देखेंगे कि वो सीगा है तो वो सही में से है या नाक़िस याई वावी में से है या मोतल अल्फी में से है। अगर वो सीगा सही में से हो, जैसे मिसाल के तौर पर यज़रिबु है, ठीक है, अब ये जो यज़रिबु सेगा है या यनसुरु सेगा है, तो ऐसी सूरत में न ये 2 सेगों में से नहीं है। ठीक है, 2 में से तो नहीं है, यानी जमा मुअन्नस गायब हाजिर में से नहीं है, तो बाकी बचे ये 12 सेगी में से। अब 12 सेगी में से हमने कहा कि नून ताकीद लगा हुआ है कि नहीं। अगर नून ताकीद लगा होगा तो हमेशा मबनी होगा। अब इसके साथ चूंकि नून ताकीद लगा हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में ये मुअरब है। अब मुअरब का जो एराब है, अब देखेंगे कि फिर उसके साथ नून इराबी है कि नहीं। नून इराबी इसके साथ नहीं है, तो फिर देखेंगे कि ये सही में से है, नून या नाक़िस याई वावी में से है या मोतल अल्फी में से है। अगर सही में से हो, सही से मुराद नोह की इस्तिलाह में सही से मुराद यह है कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत वाव और या न हो, तो आखिर में देखिए वाव और या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसका इराब क्या होगा? हालत रफ़ा में ज़म्मा लफ्ज़ी, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी, हालत जज़म में सुकून के साथ। यानी हालत रफ़ा जैसे हुआ यज़रिबु, यानी ज़म्मा लफ्ज़ी आएगा। लफ्ज़ी का मतलब यह है कि जिसको पढ़ा भी जा सके, देखा भी जा सके। ठीक है, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी,
लई यजरिबा फतह लफ्जी के साथ, और हालत जज़म में लम यजरिब हालत जज़म में सुकून के साथ होगा, अगर वो सेगा किस में से हो, सही में से हो। ठीक है। अच्छा, अगर वो सेगा इन 5 में से है और नाक़िसे याई या वावी में से है, यानी अगर वो नाक़िसे याई या वावी में से हो तो फिर हालत रफ़ा में ज़म्मा तक़दीरी होगा, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी होगा, हालत जज़म में हज़्फ़ आखिर के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर हुआ यदउ, लई यदउ, या इसके साथ यरमी कह लीजिए, लई यदउआ, वावी, ये वावी की मिसाल है और ये याई की, लई यरमिया, लम यदउ, लम यरमी। ठीक है। देखिए, अगर वो क्या है, नाक़िस वावी में से, नाक़िस वावी की मिसाल देखिए, इसके लाम कलमा में हरफ इल्लत हो। ठीक है, तो अगर वो वावी है तो हालत रफ़ा में ज़म्मा जो है तक़दीरी। ठीक है। हालत नसब में लफ्ज़ी फ़तह के साथ, जैसे लन यदउआ, लन यरमिया, लफ्ज़ी फ़तह, और हालत जज़म में हज़्फ़ आखिर, यानी हरफ इल्लत क्या हो जाएगा, वो हज़फ हो जाएगा, लन यदउ और लन यरमी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे कि अगर सही भी में से नहीं है, नाक़िस याई या वावी में से भी नहीं है, तो देखेंगे कि क्या मोतल अल्फ़ी में से है। मोतल अल्फ़ी का मतलब क्या है, आपने ये लफ्ज़ शायद पहली मरतबा सुना होगा। देखिए, नोह की इस्तिलाह में नोहवी लोग जो है वो मौजूदा इराब को देखते हैं, मौजूदा लफ्ज़ को देखते हैं, और सरफ़ी हजरात जो है वो असल को देखते हैं, असल में क्या था। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है यरदा, है ना, यरदा जो लफ्ज़ है, ये यरदा, रज़िया यरदा, समी असमा से, ये अगर सरफ़ी के एतबार से देखा जाए तो सर्फ हजरात कहते हैं कि ये जो है, ये क्या कहते हैं कि नाक़िस याई है, क्योंकि असल में ये था, असल में था ये यर दयो, ये था रदिया यर दयो। अब चूंकि या मुतहरिक माक़बल मफ्तू, या को अलीफ से बदल दिया तो ये यरदा हो गया, लेकिन है ये नाक़िस याई। लेकिन नोहवी कहते हैं कि नहीं, नोहवी हजरात चूंकि मौजूदा लफ्ज़ को देखते हैं, तो मौजूदा लफ्ज़ में आखिर में क्या लगा, अलीफ लगा हुआ है, इसीलिए वो लोग मोतले अलिफ़ी कहते हैं इसको। ठीक है। तो मोतले अलिफ़ी जो होगा उसका इराब क्या होगा, हालत रफ़ा में ज़म्मा तक़दीरी के साथ, हालत नसब में फ़तह तक़दीरी के साथ, और हालत जज़्म में हज़्फ़ आखिर। तो लिहाजा हुआ यरदा, लई यरदा, लम यरदा, हालत रफ़ा में तक़दीरी ज़म्मा, हालत नसब में तक़दीरी फ़तह, हालत जज़्म में हज़्फ़ आखिर, हरफ़ इल्लत जो होगा वो हज़फ हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर वो सेगा अगर नून एराबी का हो, ठीक है, नून एराबी का से, जो 7 सेगे नून एराबी के उनमें से हो, तो फिर हालत रफ़ा में इस्बाती नून, हालत रफ़ा में नून क्या होगा, वो साबित रहेगा, जैसे मिसाल के तौर, और हालत नसब में इस्कात नून, और हालत जज़्म में इस्कात नून, जैसे मिसाल के तौर पर हुआ चाहे, अब चाहे ये जो नून इराबी का इराब है, चाहे वो सही में से हो, नाक़िस याई वावी में से हो, या मोतल अल्फ़ी में से हो, ये नून इराबी का इराब हालत रफ़ा में इस्बाती नून होगा, चाहे वो नाक़िस याई वावी में से हो, या मोतल अल्फ़ी हो, या सही का सेगा हो। जैसे हुआ यज़रिबाने, हुआ यदउवाने, यरमियाने, ठीक है, यरदयाने, यानी मैंने तीनों की मिसालें दे दी। ये हुआ यज़रिबाने, यदउवाने, यरमियाने, यरदयाने, ये नून इराबी का होगा, हालत रफ़ा में इस्बाती नून, नून साबित रहेगा, और हालत नसब में और हालत जज़्म में इस्कात नून के साथ, जैसे लई यज़रिबा, नून साकित, नून क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा, लई
यदउवा, लन यरमिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लन यरदया, ठीक है। और हालत जज़्म में भी इसकात नून, लम यज़रिबा, लम यदउवा, यरमिया और यरदया। बात समझ में आ रही है? अगर वो नून इराबी का, अगर वो सेगा नून इराबी में से है तो चाहे वो सही में से हो, नाक़िस याई या वावी में से हो, या मोतल अल्फी में से हो, तो हालत रफ़ा में इसबाती नून के साथ होगा। आपने देख लिया, हुआ यज़रिबानी, यदउआनी, यरमियानी और यरदयानी। और हालत नसब में और जज़्म में इसकाती नून के साथ नून साकित हो जाएगा। लन यज़रिबा, लन यदउआ, लन यरमिया, लन यरदया। लम यज़रिबा, लम यदउआ, लम यरमिया, लम यरदया, ठीक है। तो ये फ़िल मुज़ारे का कुल एराब हुआ। यानी अब इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी सेगा फ़िल मुज़ारे का आ जाए, ठीक है, फ़िल मुज़ारे का कोई भी सेगा आए, अव्वलन हम देखेंगे कि वो सेगा 2 में से है या 12 में से है। मैंने बार बार आपको प्रैक्टिस इस तरह करवाई। मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल ली, मान लीजिए यज़रिब की मिसाल हमने ली, यज़रिबो की, या यनसुरू मान लीजिए। यज़रिब की मिसाल तो कर ली हम लोग, यनसुरू, है ना। अब हम जब भी कोई फ़िल मुज़ारे का सेगा आया, हम देखेंगे कि वो 2 में से है या बाकी 12 में से है। ये तो 2 में से नहीं है क्योंकि जमा मुन्नस गायब और हाजिर का सेगा नहीं है, तो बाकी बचे 12। अगर 12 में से है तो फिर देखेंगे कि नून ताकीद के साथ है कि नहीं, नून ताकीद लगा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नून ताकीद लगा होगा तब भी मबनी होगा, क्योंकि नून ताकीद यहाँ लगा हुआ नहीं है। तो फिर आगे जाएंगे हम लोग, अगर नून ताकीद लगा हुआ नहीं है फिर देखेंगे कि क्या नून इराबी के साथ है, नून इराबी लगा हुआ है या नून इराबी नहीं लगा हुआ। अगर नून इराबी नहीं लगा हुआ है तो फिर देखेंगे हम लोग क्या वो सही में से है, नाक़िस याई वावी में से है या मोतल अल्फी में से है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर ये सेगा 2 में से भी नहीं है, 12 में से है और नून ताकीद भी लगा हुआ नहीं है, फिर हम देख रहे हैं कि ये सेगा चूँकि आखिर में हरफ इल्लत जो है नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा ये सही में से है, ठीक। और सही का इराब हमने लिख दिया, हालत रफ़ा में ज़म्मा लफ्ज़ी, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी, हालत जज़्म में सुकून के साथ ये होगा। अगर इसी की तरह अगर कोई भी सेगा आ जाए, जैसे यदउ का लफ्ज़ आ जाए, फ़िल मुज़ारे का सेगा है, आप देख रहे हैं कि 2 में से नहीं है, 12 में से है। 12 में से देख रहे हैं कि नून ताकीद लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो फिर आगे जाएंगे, देखेंगे नून इराबी के साथ है या नून इराबी के बगैर है। अगर नून इराबी के बगैर है, जैसे कि नून इराबी लगा हुआ नहीं है, तो फिर देखेंगे कि क्या सही में से है, नाक़िस याई है या वावी है या मोतल अल्फी है। अगर नाक़िस याई वावी हो, जैसे यहाँ चूँकि नाक़िस वावी है, तो फिर उसका इराब ये होगा, हालत रफ़ा में ज़म्मा तक़दीरी, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी, हालत जज़्म में हज़्फ़ आखर। इसको अगर आप लोग याद कर लें, गोया कि टोटल आपका फ़िल मुज़ारे का जो एराब है यहाँ से लेकर यही एराब है। अगर इसको याद कर लें तो फ़िल मुज़ारे का एराब आपके लिए अज़बर हो जाएगा, इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। इसको आप लोग जो है क्लिक करके इसको आप अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।